जो आदमी परमात्मा के साथ एक हो जाता, फिर न आना है न जाना है। इसे ही पूरब में कहा है, आवागमन से मुक्ति, आने जाने से मुक्ति। उसकी यात्रा समाप्त हो जाती, मंजिल आ गई। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोय, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। बड़ा कठिन वचन है और अगाध श्रद्धा हो तो ही समझ में आ सकता है। आस्तिक भी थोड़ा डरेगा, ये कबीर थोड़ा सीमा के बाहर जा रहे हैं। आस्तिक भी कहेगा कि ठीक था कि गुरु पे श्रद्धा हो, लेकिन कबीर अब ये कह रहे हैं 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोय, पर समग्र अस्तित्व में गुरु से बड़ा कोई भी नहीं। इसलिए हम गुरु कहते हैं। गुरु का अर्थ है जिससे भारी और कुछ भी नहीं। करता करे न करी सके, और परमात्मा भी करना चाहे तो भी न कर पाए, गुरु करे सो होए। और गुरु जो करना चाहे वो हो जाए। क्या मतलब? परमात्मा के ऊपर गुरु को रखने में, परमात्मा के साथ रखने तक भी हम जा सकते कि चलो ठीक, हमें पता नहीं श्रद्धा का होगा कि गुरु भी परमात्मा है, लेकिन परमात्मा के ऊपर कबीर अतिशयोक्ति करते मालूम पड़ते नहीं। कबीर ये कह रहे हैं कि साधन साध्य से बड़ा है, क्योंकि साधन के बिना तुम साध्य तक कभी ना पहुंच सकोगे। मार्ग मंजिल से बड़ा है, क्योंकि मार्ग के बिना तुम मंजिल तक कभी ना पहुंच सकोगे। और जब मार्ग के बिना मंजिल मिल ही नहीं सकती, तो कौन बड़ा है? जब मार्ग बिल्कुल अपरिहार्य है, उसके बिना इंच भर गति नहीं, तो मंजिल सिर्फ मार्ग का आखिरी छोर हुआ। जब सीढ़ी के बिना तुम चढ़ ही ना सकोगे छप्पर पर, तो सीढ़ी छप्पर से बड़ी हो गई। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। और परमात्मा भी जो करना चाहे तो न कर पाए, वो भी गुरु करना चाहे तो कर सकता है। क्यों? उसके कई कारण हैं, समझने की कोशिश करें। मनुष्य की पहली अवस्था अंधकार, अज्ञान, भटका हुआ। परमात्मा की अवस्था परम ज्ञान, पहुंचा हुआ। गुरु दोनों के बीच आधा मनुष्य, आधा परमात्मा। परमात्मा और मनुष्य के बीच सेतु। परमात्मा समझ भी नहीं सकता तुम्हारी तकलीफ। तुम कितना ही रो गाओ, कितना ही चिल्लाओ, परमात्मा के कान तुम्हारी आवाज न सुन सकेंगे, क्योंकि वे कान ही उसके पास नहीं। वो परम अवस्था है, वहां दुख की कोई बात पहुंच नहीं सकती। वो परम शून्यता है। वहां तुम चिल्लाते रहोगे, आकाश में गूंजेगी बात और खो जाएगी, वहां से कोई उत्तर ना आएगा। वो आखिरी अवस्था है, उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं जुड़ सकता। लेकिन गुरु मध्य में है, वो आधा तुम जैसा है, आधा परमात्मा जैसा है। वहां दोनों मिलते हैं। वो जैसे संपर्क की जगह है, जहां 2 सीमाएं मिलती, जहां तुम्हारा अंत होता है और जहां परमात्मा शुरू होता है। उस सीमा पर थोड़ी बात हो सकती है। तुम गुरु से कुछ कह सकते हो, वो समझेगा, क्योंकि वो भी वहीं से गुजरा है जहां से तुम गुजरे हो। उन्हीं कष्टों में, उन्हीं चिंताओं और दुखों में वो भी जिया है जिनमें तुम अब जी रहे हो। जो तुम्हारा वर्तमान है वो उसका अतीत था, जो तुम्हारा भविष्य है वो भी उसका वर्तमान है। वो वहां खड़ा है जहां से परमात्मा और तुम जुड़े हो।
ठीक मध्य में। तुम कुछ कहोगे, अगर गुरु ने सुन लिया तो गुरु के द्वारा परमात्मा ने सुन लिया। तुम कुछ निवेदन करोगे, तुम्हारी भाषा उसकी समझ में आएगी, क्योंकि तुम्हारी भाषा वो बोलता रहा है। परमात्मा को तुम्हारी भाषा बिल्कुल समझ में नहीं आ सकती। कौन सी भाषा समझेगा परमात्मा? कैसे समझेगा? दूसरे महायुद्ध में ऐसा हुआ कि एक जर्मन सैनिक और एक अंग्रेज सैनिक की बात हो रही थी। दोनों का मिलना हो गया युद्ध के क्षेत्र में। अंग्रेज सैनिक ने कहा कि हमारी जीत सुनिश्चित है, तुम व्यर्थ कोशिश कर रहे हो। उस जर्मन ने पूछा कि सुनिश्चित होने का कारण? तो अंग्रेज ने कहा, हम रोज प्रार्थना करते हैं, परमात्मा हमारे साथ है। उस जर्मन ने कहा, प्रार्थना तो हम भी करते हैं और परमात्मा हमारे साथ। अंग्रेज हंसने लगा। उसने कहा, तुम पागल हो, कभी तुमने सुना कि परमात्मा जर्मन भाषा समझता है? परमात्मा अंग्रेजी भाषा समझता। इसमें तुम्हें हंसी आती, लेकिन सभी कौमों का यही दावा है। हिंदुस्तान के पंडितों से पूछो, वो कहते हैं संस्कृत देव भाषा है। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब परमात्मा इसको समझता है। हिंदी बोल रहे हो, बेकार। संस्कृत, और वो भी बिल्कुल शुद्ध, क्योंकि परमात्मा व्याकरण का बड़ा आग्रही। इसलिए तो काशी के पंडित कबीर की फिक्र नहीं किए, अंट-संट भाषा बोल रहे हैं। काशी के पंडितों ने कबीर की भाषा को नाम ही दे दिया सधुक्कड़ी। आदमी की नहीं, साधुओं की, जिनका कोई ठिकाना नहीं, कुछ भी बोल रहे हैं। कबीर फारसी के शब्द भी उपयोग कर लेते हैं, संस्कृत भी कर लेते हैं, पाली के भी उपयोग कर लेते हैं, सबका घोलमेल कर देते हैं। परमात्मा भी दिक्कत में पड़ता होगा, 10-15 व्याख्याकार रखने पड़ते होंगे। कबीर क्या बकरा है, इसका मतलब निकालो। परमात्मा तुम्हारी भाषा कोई भी हो ना समझ पाएगा, चाहे संस्कृत चाहे अंग्रेजी, कुछ भी हो। आदमी की भाषा परमात्मा कैसे समझ सकता है? आदमी की भाषा आदमी समझ सकता है, लेकिन आदमी ही अगर समझे तो सहायता क्या करेगा? गुरु ऐसा आदमी है जो तुम्हारी भाषा भी समझ सकता है, और एक तरफ से जिसका जीवन और प्राण परमात्मा में लीन हो गया है। एक हाथ तुम्हारे हाथ में और एक हाथ परमात्मा के हाथ में। इसलिए तुम जो कहोगे वो समझेगा, तुम जो कहोगे वो करेगा। वो चाहेगा कि तुम्हारी मांग उचित है तो कुछ हो सकता है, क्योंकि दूसरा हाथ उसका परमात्मा का हाथ है। वो दोनों हैं। इसलिए कबीर कहते हो, ठीक कहते हैं, मैं भी सहमत हूं। अतिशयोक्ति नहीं है, ये बात बिल्कुल ही सही है। करता करे न करी सके, गुरु करे सो होए। गुरु समान दाता नहीं, जाचक शिष्य समान। 3 लोक की संपदा, सो गुरु दीना दान। गुरु के जैसा देने वाला नहीं है। गुरु का अर्थ ही है जो दिए चला जाए, पर वो जो दे रहा है बड़ा सूक्ष्म है। अगर तुम क्षुद्र को मांगने गए हो तो वहां से खाली हाथ लौटोगे, अगर तुम विराट को मांगने गए हो तो मिलेगा। गुरु समान दाता नहीं, लेकिन उसका दान तभी संभव हो सकता है जब शिष्य भिखारी की तरह आए। तुम अगर अकड़े हुए आए, तुम अगर ऐसे आए जैसे कि तुम हकदार हो, जैसे कि तुम्हें मिलना ही चाहिए, तो तुम चूक जाओगे। जाचक शिष्य समान। शिष्य तो ऐसा हो परम भिखारी। शिष्य तो ऐसा हो जैसे उसका हृदय सिर्फ भिक्षा का पात्र। परम याचक तो गुरु से मेल बनता है, क्योंकि परम दाता से परम याचक का ही मेल बन सकता है। वो उलीचता हो और तुम उल्टे घड़े की भांति हो तो सब व्यर्थ चला जाएगा।
भिक्षुक का अर्थ है जिसका घड़ा सीधा है। ऐसा हुआ, चीन में एक बहुत बड़ा ज्ञानी हुआ ली तजू, लाओसे के परंपरा शिष्यों में एक शिष्य उसके पास आया, कुछ पूछा। ली तजू ने कहा समय आने पर जवाब देंगे, तैयारी चाहिए। पूछते तो हो, लेने की हिम्मत है? दे तो दूंगा, दब तो ना जाओगे उसमें। पता है क्या मांगते हो? शिष्य थोड़ा डर गया, फिर साल भर चुप ही रहा। लेकिन उसने देखा उत्तर तो दिया नहीं इस आदमी ने, साल भर बाद छोड़ के चला गया। दूसरे गुरु के पास पहुंचा और उसने कहा कि साल भर ली तजू के पास था, कुछ मिला नहीं इसलिए यहां आया हूं। उसने कहा तू अभी यहां से चला जा, क्योंकि तेरे पास पात्र ही नहीं है। जब ली तजू न भर सका, मैं गरीब आदमी हूं, मैं तुझे क्या दूंगा? ली तजू के पास से खाली हाथ लौट आया, पागल तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तू जा, तू भाग, नहीं तो तू लोगों से कहेगा कि मेरे पास भी साल भर रहा और बेकार लौट आया। ऐसी बात सुन के वो फिर ली तजू के पास वापस लौटा। उसने कहा कि बड़ी हैरानी की बात है, अब मैं क्या करूं? एक दो जगह गया, उन्होंने कहा जब ली तजू के पास गए, जब उस विराट सरोवर के पास से प्यासे लौट आए, तो हम तो छोटे डबरे हैं, हम तुम्हारे काम ना पड़ेंगे, तो मैं वापस आया हूं। तो ली तजू ने कहा सुन, मैं अपने गुरु के पास आया तो 3 साल तो गुरु ने मेरी तरफ देखा ही नहीं, पूछने का सवाल ही ना उठा, क्योंकि वो देखे ही नहीं। वो सबकी तरफ देखे, वो मुझे छोड़ दे, और वो इस तरह छोड़ दे जैसे वहां खाली जगह है। इशारा मैं समझ गया कि मुझे खाली जगह की भांति हो जाना चाहिए, इसलिए मुझे नहीं देखता। अगर तुम होते, ली तजू ने कहा, तो तुम भाग गए होते। तुम्हारे अहंकार को चोट लगती कि मैं आया हूं और मुझे देखा नहीं जा रहा। 3 साल जब मैं बैठा रहा और धीरे धीरे राजी हो गया कि ठीक जो उसकी मर्जी, तो एक दिन उसने मेरी तरफ देखा, आनंद की वर्षा हो गई। इतना पुलकित हो गया मैं जैसा कभी भी न था, क्योंकि 3 साल चुपचाप बैठे रहना ऐसे जैसे हुई नहीं, वो देखे ही नहीं, औरों से बात करे, औरों से चीत करे, पूछे ताछे, मेरी तरफ देखे ही नहीं। और 1-2 दिन की बात नहीं, 3 साल लंबा वक्त, पर पर्याप्त हो गया, मैं भर गया। फिर तो फिक्र ही ना रही कि वो देखता कि नहीं देखता। 3 साल और बीत गए। पहले उसने मुझे शून्य होने का इशारा किया, और जब उसने आंख मेरी तरफ देखी तो मैं समझ गया उसका इशारा कि अब मुझे देखने वाला दृष्टा हो जाना चाहिए। जैसा उसने देखा ऐसे ही अब मैं अपने को देखूं। 3 साल में अपने को देखता रहा, तब एक दिन उसने नजर मेरी तरफ की और पहली दफे वो मुस्कुराया। धन्य मेरे भाग, मैं भर गया। अब मैं समझ गया उसका मतलब, शून्य हो जाओ, साक्षी हो जाओ, आनंदित हो जाओ। तब मैं अकारण मुस्कुराने लगा, अकारण हंसने लगा, अकारण उत्सव मनाने लगा, अकारण प्रसन्न होने लगा। लोग समझे पागल हो गया। 3 साल बाद वो मेरे पास आया, उसने मेरे सिर पे हाथ रखा, उसने कहा तेरी साधना पूरी हो गई, अब मुझ में तुझ में कुछ भेद ना रहा, अब तू जा दूसरों को जगा, तुझे मिल गया, अब बांट। और एक तू है, ली तजू ने कहा, कि साल भर यहां बैठा तो जरूर रहा, लेकिन क्षण भर को भी शांत ना हुआ, और तेरे मन में वही प्रश्न गूंजता रहा कि कब उत्तर मिलेगा। जैसे उत्तर ज्यादा महत्वपूर्ण था और गुरु कम महत्वपूर्ण था। तुम्हारे प्रश्न तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ते हैं अहंकार के कारण। उत्तर चाहिए, वो भी अहंकार की मांग है। लेकिन जिससे तुम उत्तर पाना चाह रहे हो, जब तक तुम उसे न देखोगे तब तक कोई उत्तर नहीं मिल सकता।
सत्संग का यही अर्थ है। गुरु के पास चुप होकर बैठ जाना, उसकी जब मर्जी होगी, जब तुम तैयार होगे वो भर देगा। उसके हाथों में अपने को छोड़ देना। गुरु समान दाता नहीं, जाचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीना दान। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहर चोट। बड़ा प्यारा वचन है। कुम्हार को देखा कभी? घड़े को गढ़ता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, और शिष्य को तैयार कर रहा है। वो एक कुंभ की भांति, एक गढ़े की भांति, वो कुम्हार है। और क्यों तुम्हें गढ़े की तरह बना रहा है? ताकि तुम भरे जा सको। गढ़ा तो खालीपन है, गढ़े की दीवाल गढ़ा नहीं है। गढ़ा तो खालीपन है। वो जो शून्य भीतर है वही घड़ा है। वो तुम्हारे चारों तरफ एक पतली मिट्टी की दीवार उठा रहा है और भीतर एक शून्य निर्मित कर रहा है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़गढ़ काढ़े खोट। और वो जो जो कमी है और जहां जहां जरूरत है, जो जो हटाना है, जो जो गढ़ना है, उस श्रम में लगा है। अंतर हाथ सहार दे। कुम्हार को देखने जैसा है, क्योंकि वो भीतर से तो सहारा देता है गढ़े को, भीतर से तो मिट्टी को सहारा देता है और बाहर से चोट करता है। सारे गुरु की प्रक्रिया यही है। भीतर से तुम्हें सहारा देता है, बाहर से तुम्हें चोट देता है। और अगर तुमने बाहर की ही चोट देखी तो तुम भाग खड़े होगे। अगर तुम्हें भीतर का सहारा दिख गया तो बाहर की चोट बड़ी प्रीतिकर हो जाएगी। तुम धन्यभागी समझोगे कि बाहर से चोट दी, क्योंकि दोनों जरूरी हैं। भीतर के सहारे से घड़े की दीवार निर्मित होगी, अन्यथा गिर जाएगी। बाहर की चोट से मजबूत होगी, अन्यथा पहली ही प्रक्रिया पानी भरने की, वो गढ़ा फूट जाएगा। बाहर से चोट देनी जरूरी है मजबूती के लिए। सब तरह की चोट देगा वो, जो भी चोटें बाद में पड़ सकती हैं, जिनसे घड़ा टूट जाता, वो सब चोट गुरु देगा। कठिन यही है, क्योंकि जैसी चोट लगती है शिष्य भाग खड़ा होता है। वो सोचता चोट लग गई, मेरी तरफ देखा नहीं, मुझे कहा नहीं कि आओ बैठो, मुझे सम्मान न दिया, या कुछ ऐसी बात कही कि मेरा अपमान हो गया, या कुछ इस ढंग से उत्तर दिया कि चोट मार दी। बाहर से चोट जरूरी है, अन्यथा तुम मजबूत ना हो सकोगे। और जब वर्षा होगी पूर्ण की तो तुम फूट जाओगे। भीतर से सहारा, गुरु के दोनों हाथ हैं, वो भीतर से तुम्हें सहारा देगा ताकि तुम अभी ही ना टूट जाओ। बाहर से चोट देगा ताकि तुम कभी भी ना टूटो। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़गढ़ काढ़े खोट। अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। गुरु को